जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि साधक दूर की घटनाओं को या दूर के दृश्यों को कैसे देखे। साधना द्वारा साधक बहुत कुछ कर सकता है, परंतु उसमें एक ऐसी ललक होना चाहिए, यानी ऐसी संकल्प शक्ति होना चाहिए जो साधना को पूर्ण रूप से कर सके। आपने उजाले में बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी जो उजाला होने पर दिखाई पड़ती हैं, परंतु क्या आपने अंधेरे में कुछ वस्तुएं देखने का अभ्यास किया? नहीं किया होगा। हमारी साधना में जो हम सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि अंधेरे से उजाले की ओर जब जाओगे तो आपकी दृष्टि दूरगामी हो जाएगी। जब दूरगामी होगी तो दूर के दृश्य, दूर की घटनाएं भी दिखाई पड़ेंगी। परंतु उन साधनाओं के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा यम नियम बनाकर रखना है और अपने ऊपर नियंत्रण करके साधना करना है। ऐसा नहीं है कि चाहे जो कुछ भी करें और साधना सफल हो जाए। उसके लिए अपने आप को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर आप कार्य करें। और प्रतिबंध किसी कार्य का नहीं है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। गृहस्थी वाला भी धीरे धीरे करके वह साधना कर सकता है और उस साधना के अंत तक पहुंच सकता है, परंतु सतत अभ्यास की जरूरत होती है उसमें, और वह अभ्यास निरंतर चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कभी चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया, फिर देख लिया, फिर सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया, फिर मनमाने ढंग से रहना शुरू कर दिया। इन सब क्रियाओं में व्यक्ति को आलस्य आ जाता है और वह क्रिया सफल नहीं हो पाती है। इसका एक रीजन यही है कि हम अपने ऊपर आत्मसंयम नहीं कर पाते हैं। आत्मसंयम के कारण ही हमें वह साधना सफल करने में हमारे सिद्धांत सहायक होते हैं और उन सिद्धांतों के द्वारा ही हम उस साधना को पूर्ण कर पाते हैं। अब हमारी पहली साधना यह रहती है बिंदु त्राटक की, क्योंकि बिंदु त्राटक काला ही गोला है और उस काले गोले के द्वारा ही हम अपनी शक्ति को अर्जित करते हैं। दूर की बात देखते हैं, दूर की बात सुनते हैं और दूर का ही परिणाम हमारे सामने आने लगता है। क्योंकि जब वह सिद्धि हमें मिलती है, यानी वह बिंदु त्राटक जब सिद्ध होता है तो हमें स्वयं ही अनुभव होने लगते हैं। हमारी बात जो हम करते हैं उसमें सत्यता दिखाई देने लगती है। कुछ बातों का पूर्व अनुमान भी लग जाता है और पूर्वाभास होने पर वह बातें सत्य भी पाई जाती हैं। इसलिए पहली सीढ़ी हमने बताई है यहाँ पर बिंदु त्राटक। और यदि कोई व्यक्ति बिंदु त्राटक को सफलतापूर्वक सिद्ध कर लेता है तो दूसरी सीढ़ी उसकी आती है दीपक त्राटक। दीपक त्राटक बिंदु त्राटक से भी शक्तिशाली है, जो आंखों की शक्ति को इतनी तेज कर देता है और उसके साथ संकल्प शक्ति भी तेज होती है। इसके साथ ही हम गायत्री मंत्र का भी बताते हैं कि आपको गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला का जाप चालू रखना चाहिए। गायत्री मंत्र की भी बहुत विलक्षण शक्ति है। उसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र और त्राटक करने के साथ साथ आप अपने आप पर संयम रखेंगे तो आपको तुरंत ही वह साधना सफल हो जाएगी। आलस्य करने से या ढील देने से अपने नियमों में कोई भी साधना सफल नहीं होती। अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें और फिर साधना को नियम पूर्वक करें। आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और शुभ संकेत भी मिलेंगे और आपको दूर की बातें सुनाई भी देने लगेंगी, दिखाई भी देने लगेंगी, अनुमान भी होने लगेगा। आप उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।